60 युवा लीडर्स आए हुए हैं जो अगले साल जाके करीबन 6 से 7 हजार लोगों को लीड करेंगे। ये जो 6 से 7 हजार लोगों की आर्मी है, ये आगे स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग काम करेगी। तो जो ये आज सारे लीडर्स इकट्ठा हुए हैं, जो सारे एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कल को जाके जब इन 6-7 हजार लोगों की टीम को चलाए, उनको कैसे इफेक्टिवली चलाए, उनको कैसे मोटिवेट कर सके और कैसे ये 7,000 को अगले साल हम 10,000 पे लेके जाए, कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। आज कुछ आपसे सीखे, कुछ हमसे सीखे, एकजुट होके ये जो हम और टुगेदर वी आर वन है, इसको एक थॉट से एक्चुअल एक्शन में कैसे लेके आ सके। इसको नहीं लग रहा है कि सर इतनी अच्छी चीज आप छुपा कर रखे तो और G20 का उसको प्रेजेंट करेंगे कि CI और आप इतना अच्छा काम करें, इसको बिफोर पहले क्यों नहीं किया गया? बिफोर किया गया सर। G20 का प्रेस रिलीज निकला था हमारे एंड से, और नेशनल लेवल पे भी और कई सारे सिटी लेवल्स पे भी हमारा इम्पैक्ट रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर हुआ है और कई आउटलेट से वो पब्लिश भी हुआ है। आप जमशेदपुर वो ज़्यादा अच्छा पहचानता है और जब उसको वो अच्छा पहचानता है तो जाहिर है कि उस माइंडसेट से वो काम करता है तो उसका डिफॉल्ट बेनिफिट उस सोसाइटी को आता है। सो आई थिंक कि हम एक YI ऑर्गेनाइजेशन में एक होलिस्टिक व्यू से काम करते हैं और बेनिफिट हर जगह होता है, बट जमशेदपुर को लेकर कोई स्पेसिफिक प्लान है? हमारा प्लान नेशनल है। That India will be the Yuva factory for the world. Yeah. I think YI takes up a huge responsibility towards it. If we need to become the Yuva factory for the world, we need to develop youth leadership, and that is the first primary responsibility for YI. And second is, we will be able to develop youth leadership only when our youth becomes responsible towards the nation. So what we really do is that all our projects, we work on Project Masoom, road safety, accessibility, climate change and health, and we work on entrepreneurship and innovation. We drive all these projects and initiatives through the students. We work when the students take up these initiatives and drive these projects, they become responsible youth for the nation. When a school student goes and drives a road safety project, he or she becomes responsible towards the road safety. Road safety might be a small thing, but today 72% of the lives are gone, not because of diseases but because of road accidents, and purely because of our own indiscipline and our own irresponsibility. So how can we save lives of the future generation? How can we make the youth of the country responsible towards road safety? How can we make the youth of the country responsible towards climate change? So we drive all our projects and initiatives through our Talir, through our Yuva, through the youth in the rural areas, and we members are the facilitators. So if you ask us in one statement as to what we are trying to do, we are here to build responsible youth for the nation, and we are here to build youth leadership so that we are able to achieve the vision of Prime Minister, which says why India will be the youth factory of the world. So that's our I think YI is the only organization which is completely aligned towards the Prime Minister's audacious vision. नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे बीच विशाल अग्रवाला, जो कि YI के एक ओल्ड लीडर, एक पाथ फाइंडर, जो युवाओं को एक वो राह दिखाना चाहते हैं जिस राह पे चलकर हमारे यूथ नेशन को सर्व करेंगे, पूरी दुनिया को सर्व करेंगे, यूनिवर्स को सर्व करेंगे और टोटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसमें सारी बिंदु इंक्लूड है। वो मानविकी भी, साइंटिफिक भी, इकोनॉमी भी और हमारे फ्यूचर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हमारे वो सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी के ऊपर जो अब हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बातें हो रही हैं। विशाल, सबसे पहले तो आप और आपकी पूरी टीम को, हमको, YI को, इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई देती है, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा काम शुरू किया है जो नेशन के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को सर्व करने जा रही है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि ये YI और हम दोनों मिलकर जो कुछ नटसेल में काम कर रहे हैं, उस काम का क्या क्या मेन मोटो है और वो काम मेन सब्जेक्ट क्या है,
जिसको लेकर हम यूथ तक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उन तक पहुंचना चाह रहे हैं? देखिए, यंग इंडियन CII का एक इंटीग्रल भाग है और हमारा मिशन है टू बिल्ड इंडियाज लीडर्स। तो हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म लीडरशिप को प्रमोट करता है और एक इंडियन लीडर को प्लेटफॉर्म देता है अपना वॉइस ग्लोबली ले जाने के लिए। तो हम लोग इसके चारों ओर काम करते हैं, जिसमें हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो थलिर वर्टिकल के अंदर आते हैं। करीब 12 से 13 लाख स्कूल स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे युवा वर्टिकल में जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, करीब 1.5 से 2 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। और पूरे देश भर में करीब 6 से 6.5 हज़ार यंग एंटरप्रेन्योर्स और यंग प्रोफेशनल्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मिशन को हम लोग आगे लेके जा सकें ताकि इंडियन यूथ एक ग्लोबल लीडर बन सके। जी विशाल, आपको ये बहुत बेहतर जो शुरुआत किया आपने और लोगों तक पहुंचने की जो आपने स्किल डेवलप की अपने बाद की टीम के मेंबर्स के साथ, एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन थी और आज आपने कोऑर्डिनेट कर दिया है पूरे युवाओं को। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया अमृत महोत्सव, अमृत काल में हम लोग हैं, 100 ईयर आजादी के साथ इंडिया का उस समय क्या प्लेटफॉर्म होगा और इंडिया का क्या पोजीशन होगा? क्योंकि आप लोग एक यूथ लीडर हैं और इंडिया के लिए एक बेस्ट एसेट है, क्या कहेंगे आप? जी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ये कई बार कहते हैं और कई मिनिस्टर्स से आपको ये सुनने मिलेगा कि इंडिया का डेमोग्राफिक जो है वो इंडिया के सक्सेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। और हम लोग का जो एज है आज 30 के अंदर है युवा का, और नेक्स्ट 30 साल में भी ये 30 के अंदर ही रहने वाला है। और हम नेक्स्ट 1947 जो 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, उस समय तक या उससे कहीं पहले हम वर्ल्ड के तीसरे सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो आई थिंक इंडियन यूथ का इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। और जब आप तीसरे बड़े इकोनॉमी होते हैं तो आपका जो एक्शंस है, आपके जो बिजनेसेस है, आपका जो इकोनॉमी है, सिर्फ आपको ही नहीं इम्पैक्ट करता, ये पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट होता है इससे। इसलिए इंडियन यूथ एंड इंडियन बिजनेसेस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिया एज अ होल पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे रहेगा। जी विशाल, एक बड़ी सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। इसके ऊपर बहुत काम पूरी दुनिया में हो रहा है। हम लोगों ने अभी चंद्रयान 3 को बड़ा सफलतापूर्वक लॉन्च किया और आदित्य L1 अभी हमारे 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोग तुरंत उसके ऊपर काम करने वाले हैं और वो आसमान में 15 लाख किलोमीटर की सफर पे निकल पड़ेगा। तो ये बहुत गौरवान्वित हूं और मैं आप जैसे युवाओं को उसका श्रेय देता हूं, पूरा डेडिकेट करता हूं आप जैसे लोगों को प्रोग्राम। तो इसमें विशाल क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर क्या ऐसा होगा कि इस आपके चैप्टर में उस विषय को रखकर हम अपने युवाओं को उस लेवल पे भी तैयारी करेंगे जिससे वो आने वाले चैलेंजेस को मीट कर सके? क्योंकि डेटा साइंस और डेटा की प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी चैलेंज होने जा रही है आने वाले टाइम में। डेटा सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट एंड माने ऑल थिंग्स। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नो क्वेश्चंस। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, डेटा साइंस, ये सारे उभरते वर्टिकल्स हैं जो कि हमारे देश, हमारे इकोनॉमी को शेप अप करेगा आने वाले दशक में। और हमारा YI के अंदर एक वर्टिकल है जिसे हम लर्निंग वर्टिकल कहते हैं, और उसमें जितने भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, उन सब पे हम काम करते हैं और हर लेवल पे काम करते हैं। नहीं सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए बट हमारे युवास के लिए, हमारे थर्लेस के लिए, हमारे रूरल भाई बहनों के लिए, तो हर एरिया में इसका काम होता है। जी विशाल, सेकेंड लास्ट नोट है क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास। क्या यंग गर्ल्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो गर्ल चाइल्ड है या यंग गर्ल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। यूपीएससी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो 60-70% लड़कियां बाजी मार जाती हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल का रिजल्ट आप देखते होंगे तो टॉप 10 में लड़कियां ही लड़कियां, गर्ल्स होती हैं हमारी, प्राउड डॉटर्स होती हैं हमारी, पूरे भारत की बेटियां। तो क्या उनके लिए कुछ YI कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग कर रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में हम लोग और बेस्ट उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें?
हमारे लिए सब इक्वल हैं और हम जब हमारा चैप्टर चालू हुआ था 2002 में और आज के दिन हम लोग 2% से 34% आज वुमेन मेंबर्स हैं हमारे पास और हमारा ये गोल है कि इसको हम 51% तक लेके जाएं अगले 2 से 3 साल में। उस तरफ बहुत काम हो रहा है एंड चाहे वो वुमेन चाइल्ड हो या मैन चाइल्ड हो, आई थिंक एवरीबडी इज इक्वल एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी जिस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। जी, थैंक यू विशाल। एक लास्ट, क्योंकि सभी युवाओं को जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, जिससे लाखों लोगों तक वो मैसेज पहुंचे और वो लोग जाने कि विशाल अग्रवाला या हमारे जो YI के जो एक लीडर है उनका क्या मैसेज है, जिस बात को कहना चाहते हो? आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारा मैसेज यही है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। हम इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूटिलिटी लें जहां वी बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश हमें एक फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है जो कि बहुत ब्राइट है और अपॉर्चुनिटी आज है। अगर हम इसको आज सीज नहीं करेंगे तो कब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। हम लोगों ने बहुत कमाल कर दिया है। YI और हम, आप और मैं मिलकर बनते हैं हम। और YI ने एक जो कमाल किया है, यंग इंडियंस, ये दुनिया को बदलने की एक सलाहियत रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे यूथ लीडर हैं कि जो टेक्नोक्रेट हैं और सोसाइटी को सर्व करने के लिए डेडिकेटेड हैं। वो इंडिया के रत्न हैं। तो इस बात को ध्यान रखने की बात है कि जब जब एरा बदलता है तब तब बहुत सारी चीजें चेंज आती हैं। आज बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न एज में हम हैं, तो अल्ट्रा मॉडर्न एज से ही हमें सोसाइटी को सर्व करना होगा और उसकी शुरुआत YI ने कर दिया है। आप भी मिले YI के साथ, आप भी हाथ से हाथ मिलाएं YI के साथ, इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया को लाने के लिए एक जरिया बने और भारत को जो पूरे विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की बात करती है, और G20 का हमारा, जैसे विशाल जी ने कहा, एक मिशन भी है विश्व बंधुत्व। तो इस बात को पूर्णतः कोविड में तो हमने साबित कर दिया, अब बार बार साबित करने की जरूरत है कि विश्व के लिए हम बंधु हैं और पूरा विश्व हमारे लिए बंधु है। और YI हमारे लीडर्स हैं जो हमारे युवाओं को पाथ फाइंड कर रहे हैं, उनको एक टॉर्च बियरर हैं, उनके लिए एक राह दिखाने वाले हैं जिससे हमारे युवा साइन करें और हमारे युवा इंडिया के लिए एक प्राइड बने, या इंडिया के लिए एक एसेट बने। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YI के साथ मिलकर एक बेहतर भारत के निर्माण और विश्व के निर्माण में पार्टिसिपेट करें। नमस्कार। नमस्कार।